नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र अध्याय 13 कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली। मतलब लेखांकन की प्रणाली कंप्यूटर के द्वारा। अब ट्रांजैक्शंस कंप्यूटर में लिखी जाने लगी हैं। ये हमने पिछले भाग में पढ़ा। सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, यह आपने अध्याय 12 में देखा। और इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कैसे एक ही इंटरफेस पे लाया जाता है, यह आपने पिछले भाग में देख लिया। कंप्यूटरीकृत प्रणाली मतलब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लेखांकन प्रणाली किस तरीके से मानवीय प्रणाली से अच्छी या बुरी है, यह तुलना भी आपने पिछले भाग में कर ली थी। तो अब हम आज के भाग में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के क्या क्या लाभ हैं। अब ये भी एक तरीके से मानवीय प्रणाली के साथ तुलना ही है। तो जैसे पहला लाभ है गति, स्पीड। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली द्वारा लेखांकन डाटों को प्रक्रिया द्वारा शीघ्र ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे तलपट से पीएनएल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना काफ़ी लंबा समय खर्च हो जाता है इसमें। परंतु जब आप कंप्यूटर द्वारा लेखांकन प्रणाली करते हैं तो इसमें कोई खास समय नहीं लगता। जमा, घटा, भाग, गुणा जब मानवीय प्रणाली में यह होता है इसमें समय लगता है, लेकिन कंप्यूटर द्वारा यह सब करना कुछ ही सेकंड का काम है और इसे मानवीय प्रयासों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य से कम समय में नियत कार्य कंप्यूटर पूर्ण कर लेता है। तो यह हुआ कंप्यूटरीकृत मतलब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का पहला लाभ, गति। अब है अगला लाभ, परिशुद्धता। मतलब गलतियां कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में विलुप्त हो जाती हैं क्योंकि प्रारंभिक लेखांकन डाटों को एक बार में प्रविष्टि कर दिया जाता है। पिछले भाग में हमने देखा कि हम डेटा में सीधा एंट्री पहुंचा देते हैं। तो ऐसी अगर कोई प्रक्रिया आप निभा रहे हैं तो ऐसी जगह पे गलती ढूंढना खासा मुश्किल है। अगला लाभ है परिशुद्धता। गलतियां कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली में विलुप्त हो जाती हैं। मतलब जब आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहे हो तो यहां पे गलतियां होने का चांस बहुत कम है क्योंकि प्रारंभिक लेखांकन डाटा एक बार में ही प्रविष्टि कर दिया जाता है। जो भी एंट्री है वो सीधा डेटा में पहुंचा दी जाती है। एक ही स्टेप है जिसमें एंट्री सीधा डेटा में पहुंच गई, जिस कारण से गलतियां होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। फिर इनका उपयोग विवरणों को तैयार करने में किया जाता है। मतलब अब सीधा विवरण तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं मानवीय लेखांकन प्रणालियों की तो गलतियों की संभावना अधिक होती है क्योंकि विभिन्न लेखांकन प्रलेखों को तैयार करने के लिए मूल डाटा को कई बार प्रविष्टियों के रूप में लाया जाता है। पहले जर्नल, फिर उसके बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद ट्रेडिंग पीएनएल या बैलेंस शीट। तो मानवीय प्रणाली में बहुत बार स्टेप 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 करने के बाद गलतियों के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यह हुआ कंप्यूटरीकृत प्रणाली का तीसरा लाभ, विश्वसनीयता। कंप्यूटरीकृत प्रणाली बार बार दोहराई जाने वाली प्रक्रिया के अनुकूल है। बार बार यदि एक ही काम होता है तो कंप्यूटरीकृत प्रणाली उसके लिए पूर्णतः अनुकूल है। इसे थकावट या उबास नहीं होती। जिस तरह एक मानव एक ही काम को बार बार करके ऊब जाता है, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, उसे एक ही काम को बार बार करने से ना तो कोई थकावट होती है ना वह ऊबता है। फलतः कंप्यूटर मनुष्य जाति से अधिक विश्वसनीय है। आप मानव के बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। एक ही काम को बार बार करने से वह थक जाता है, ऊब जाता है और इस कारण गलतियां हो जाएंगी और उसके द्वारा बनाई गई चीज़ों पे
थोड़ा सा विश्वास कम हो जाता है। परंतु कंप्यूटर ना थकता है ना बोर होता है, तो इस कारण उसके बनाए गए विवरणों पे आप ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। जबकि कंप्यूटरकृत लेखांकन कंप्यूटर पर बहुत अधिक विश्वास करती है। मानवीय लेखांकन प्रणाली से यह कई अधिक विश्वसनीय है। यह हुआ तीसरा लाभ। अब है चौथा लाभ, अद्यतन सूचना। मतलब लेखांकन अभिलेख कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में स्वतः ही अद्यतन हो जाते हैं। जैसे कि लेखांकन डाटों को प्रविष्टि पर भंडारित किया जाता है, अतः नवीनतम जानकारी के लिए खातों के विवरण को तैयार कर उनका मुद्रण कर लिया जाता है। इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जब लेखांकन डाटा में सामान की खरीद पर नगद भुगतान की प्रविष्टि कर भंडारित किया खाता, नगद खाता, क्रय खाता और अंतिम खाता पर इन सौदों का प्रभाव तुरंत ही प्रदर्शित हो जाता है। मतलब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में इन सभी खातों की एक ही एंट्री, मतलब एक एंट्री से जब ये सभी खाते प्रभावित होते हैं तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एक साथ इन सभी खातों में एंट्री पहुंचा देती है, क्योंकि ऐसा डेटाबेस आपने पहले ही बनाया हुआ होता है। परंतु जब मानवीय प्रणाली में ऐसा होता है तो इन सभी खातों को मानव एक एक करके उठाता है और प्रविष्टि करता है। तो यह हुआ चौथा लाभ। अब अगला लाभ है वास्तविक समय में प्रयोगकर्ता का इंटरफेस। अधिकतर स्वचालित लेखांकन प्रणालियों के आपस में संबंध होते हैं, जिन्हें कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा जोड़ा जाता है। इससे विभिन्न उपयोगकर्ताओं के पास एक ही समय में कई सूचनाएं होती हैं जिन्हें वे आपस में उपलब्ध कराते हैं। मतलब जैसे किसी एक कंपनी या फर्म में अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबकी अलग अलग रिपोर्ट हैं और ये सभी रिपोर्ट एक साथ कंप्यूटर नेटवर्किंग द्वारा उपयोगकर्ता तक पहुंचाई जा सकती हैं। परंतु मानवीय प्रणाली में ऐसा संभव नहीं है। तो यह सब कंप्यूटर की वजह से गतिपूर्ण हो रहा है। अथक प्रयास कंप्यूटर के एक उपयोगकर्ता को कई तरह के लाभ पहुंचा रहे हैं। स्वचालित दस्तावेजों को तैयार करना। अधिकतर कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के मापदंड होते हैं जो उपयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार आरेख पर लेखांकन प्रतिवेदन को स्वतः ही तैयार कर देता है। मतलब उपयोगकर्ताओं की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। कोई उपयोगकर्ता ग्राफ के रूप में कुछ देखना चाहता है, कोई उपयोगकर्ता पाई चार्ट के रूप में कुछ देखना चाहता है, कोई उपयोगकर्ता एक साल की बैलेंस शीट को किसी दूसरे साल से कंपेयर करना चाहता है। तो यह सभी काम कंप्यूटर चंद सेकंड में कर दिया करता है। इसे कहा हमने स्वचालित दस्तावेजों को तैयार करना। मतलब अपने हिसाब से जैसा आपको रिपोर्ट चाहिए, कंप्यूटर आपको वैसा रिपोर्ट बनाकर प्रदान करता है। मापन योग्य। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में अतिरिक्त मानव शक्ति की आवश्यकता केवल डाटों को प्रविष्टि कराने के लिए प्रचालक व अतिरिक्त प्रमाणकों को रखने के लिए होती है। सौदों के अतिरिक्त प्रकम के लिए अतिरिक्त लागत लगभग शून्य है। मतलब एक बार आपकी कंप्यूटर की लागत जो लगनी है वह लग गई। अब उसके बाद व्यापार का साइज बड़ा हो छोटा हो, आपकी अधिक कीमत लगने का स्कोप लगभग शून्य है। एक बार आपका डेटाबेस तैयार हो जाता है तो आपकी अधिकतम चीजें उसी से पूर्ण हो जाती हैं। परंतु मानवीय प्रणाली में एक इंसान की क्षमता जितनी है वह उतना ही कर सकता है, परंतु कंप्यूटर एक इंसान नहीं, कई इंसानों की क्षमता का काम अकेले ही कर लेता है। तो
तो यह भी एक लाभ है। अगला लाभ है सुपाठ्य, मतलब कंप्यूटर के मॉनिटर पर डाटा जब आता है तो वह सुपाठ्य होता है। मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइपिंग के मानक फॉन्ट लिए गए हैं। हैंडराइटिंग मतलब कंप्यूटर पे लिखा हुआ डेटा सभी को एक जैसा ही दिखता है, वह पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है सभी द्वारा समान रूप में। परंतु मानवीय प्रणाली में यह हर व्यक्ति के हस्तलेख पे निर्भर करता है। किसी का हस्तलेख साफ, किसी का अच्छा, किसी का बहुत अच्छा, किसी का बुरा, किसी का बहुत बुरा। और साथ ही साथ में व्यक्ति से व्यक्ति पे रिपीट, साथ ही साथ में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जाने में लेखांकन थोड़ा सा बदल भी सकता है, क्योंकि हर मानव अलग अलग तरीके का दिमाग रखता है और हो सकता है कि वह कुछ चीजें अलग तरीके से दिखाए और दूसरा व्यक्ति उसको अलग तरह से रिपीट, दूसरा व्यक्ति उसको अलग तरीके से दिखाए। अगला लाभ है दक्षता। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली संसाधनों व समय का सदुपयोग करता है। मतलब यह निर्णय के लिए उपयोगी सूचनाओं और प्रतिवेदनों को उपलब्ध कराता है। मतलब आपको सूचनाएं उसी समय मिल जाएंगी जब आपको चाहिए। मानव प्रणाली की तरह मानव की उपलब्धि पर यह निर्भर नहीं करता। कंप्यूटर द्वारा स्वतः जांच करने तथा अनछुए आंकड़ों को स्वस्थ तथा सत्यनिष्ठ रूप में डाटों का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। यह सभी बहुत ही उद्देश्यपूर्ण होते हैं। देखिए, उद्देश्यपूर्ण मतलब कंप्यूटर में चीज़ें पहले ही डेटाबेस के रूप में मौजूद हैं, तो जो भी सूचनाएं कंप्यूटर से बाहर आती हैं वह पूर्णतः उद्देश्यपूर्ण होती है, सटीक। तो यह सब लाभ हैं कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भंडारण एवं पुनः प्राप्ति। कंप्यूटर के पास कुछ ऐसे हार्डवेयर हैं जिसमें आप सागर जितना स्टोरेज कर सकते हैं। कई वर्षों के खाते आप उसमें रख सकते हैं, डेटा बना के रख सकते हैं। इसे कहते हैं भंडारण। और इसे आप वापस फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलना करने के लिए या किसी भी तरीके की रिसर्च के लिए। तो यह कंप्यूटरीकृत प्रणाली में ही हो सकता है, क्योंकि मानवीय प्रणाली में इतने सारे कागज बही खाते संभाल के रखना शायद संभव नहीं, जो समय भी लेता है, जगह भी लेता है। लेकिन कंप्यूटर प्रणाली मतलब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आपके पास स्टोरेज का एक बहुत बड़ा लाभ है और आप इसे फिर से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर चलाना एक कला है, तकनीक है। इसे जो भी कर्मचारी सीखता है वह भी शिक्षित होता है, जिससे वे अपने आप को अधिक मूल्यवान मानने लगता है। तो ये है कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली का आखिरी लाभ, जो एक कर्मचारी में आत्मविश्वास जगाता है, जो एक कर्मचारी को ज़्यादा मूल्यवान बनाता है। तो इस तरह कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली के लाभ खत्म होते हैं। परंतु ये तो हम जानते ही हैं, अगर किसी चीज़ के इतने सारे लाभ हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके कुछ नुकसान भी होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कुछ हानि। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की सीमाएं। पहली सीमा है प्रशिक्षण की लागत। कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसको चलाने के लिए एक मानव संसाधन, इन सब चीज़ों की कीमत है। आजकल इतनी सारी मशीनें बाजार में उपलब्ध हैं और रोज एक नई तकनीक
आपके सामने आ जाती है, जिसकी कीमत पहले से ज़्यादा होती है। तो कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत अच्छा और बड़ा खर्चा है। तो यह है कंप्यूटरकृत प्रणाली की पहली सीमा, मतलब हानि, कि इसकी कुछ लागत है। कंप्यूटरकृत लेखांकन पैकेज के लिए सामान्यतः प्रशिक्षण कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले तो आपको एक ऐसे कर्मचारी की ज़रूरत है जिसे कंप्यूटर का पूरा ज्ञान हो, लेखांकन का पूरा ज्ञान हो, और ऐसे संसाधन मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। फलतः कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली को प्रभावशाली एवं कार्यदक्षता के लिए हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने की तकनीक की जानकारी को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बहुत रिसर्च चाहिए। हर कंपनी में अलग अलग तरह का काम हो रहा है, उस अलग काम के लिए अलग तरह का सॉफ्टवेयर, अलग तरीके की शिक्षा चाहिए। तो यह है पहली सीमा, प्रशिक्षण। अगला है कर्मचारियों का विरोध। एक कंप्यूटर कई कर्मचारियों का काम करता है, जिसके कारण कुछ कर्मचारी इसका विरोध भी कर सकते हैं। जैसे जब कभी भी लेखांकन को कंप्यूटरीकृत किया जाता है, तब लेखा कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। ये कर्मचारी इसकी पूर्ण धारणा से ग्रसित होते हैं कि संगठन में उनकी कम महत्वता हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि एक कंप्यूटर कई कर्मचारियों का यदि काम कर सकता है, तो कर्मचारियों को यह भावना आने लगती है कि उनकी महत्वता, इंपॉर्टेंस शायद कम हो जाए। अगला है विघटन। जब कोई संगठन कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की ओर अग्रसर होता है, तो उसे लेखांकन प्रणाली के कार्य में समय की बर्बादी के दौर से गुजरना पड़ता है। यह केवल कार्य के वातावरण में परिवर्तन के कारण होता है एवं इसके लिए ऐसा लेखा कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जो इस प्रणाली व इसके कार्य करने के तरीके को अपना सकें। तो यह जो हानि है वो यह बताती है कि इसमें काफ़ी समय बीत जाता है चीज़ों को समझने में और करने में। प्रणाली की विफलता। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की गंभीर सीमा तब आती है जब प्रणाली में टकराव के कारण हार्डवेयर की विफलता और अनुवर्ती कार्य की हानि के कारण भयानक स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब जब हार्डवेयर फेलियर हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह हार्डवेयर ही सारे डेटा को रखे हुए है और उस हार्डवेयर के ऊपर आप पूर्णतः डिपेंड कर रहे हैं, आप उस पर पूर्णतः निर्भर हैं। तो अगर यदि ऐसी कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की विफलता हो जाती है, तकनीक काम नहीं आती है, तो सारा काम रुक सकता है। अगला है अनिरूपित गलती की जांच में असमर्थ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर वह काम करता है जो उसे कमांड दी जाती है। यदि कमांड गलत चली गई तो वह आपको यह नहीं बताएगा कि यह गलत हो रहा है, वह सिर्फ उसको मानता है जो आप कमांड देते हैं। चूंकि कंप्यूटर न्याय करने की क्षमता का अभाव रखता है, जैसा कि मानव जाति में नहीं होता। कंप्यूटर स्वयं अनिरूपित गलती को ढूंढ नहीं सकते। यह है कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली की अगली सीमा। अब सुरक्षा में दरार, मतलब कंप्यूटर से संबंधित अपराधों को खोजना एक कठिन कार्य है, क्योंकि किसी भी डेटा की प्रतिलिपि की सूचना के बिना आगे बढ़ा जा सकता है। मानवीय लेखांकन प्रणाली में इसे प्रथम दृष्टि में ही साधारण रूप से ही ढूंढ लिया जाता है। देखिए, सुरक्षा, मानवीय प्रणाली के डेटा खासे सुरक्षित रहते हैं क्योंकि वह मानवीय कंट्रोल में है, ह्यूमन कंट्रोल में है।
लेकिन यह मशीन है, इसकी सुरक्षा शायद उतनी ज़्यादा बलशाली नहीं। अब आखिरी, स्वास्थ्य पर बीमारी का प्रभाव। कंप्यूटर को इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के ऊपर सीधी हानि है। कंप्यूटर के व्यापक प्रयोग से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि कमर दर्द, आंखों पर तनाव, मांसपेशियों में दर्द। तो ये सब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की सीमाएं या हानियां हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो आपकी चीज़ों को स्टोर करते हैं या उपयोग करने वाला, मतलब कंप्यूटर चलाने वाला और हार्डवेयर तक पहुंचने का जो जरिया है वह सॉफ्टवेयर है। तो ये कई तरह के पैकेज हैं, जैसे प्रयोग के लिए तैयार, उपभोक्तानुकूल और उपयुक्त। चलिए देखते हैं किस किस तरीके के सॉफ्टवेयर बाजारों में उपलब्ध है। सबसे पहला, प्रयोग के लिए तैयार किए गए पैकेज। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, प्रयोग के लिए तैयार लेखांकन सॉफ्टवेयर केवल छोटे छोटे और परंपरागत व्यापारों के लिए उपयुक्त होते हैं। मतलब कुछ सॉफ्टवेयर जो आमतौर पे आपको मिलते हैं वह छोटे व्यापारों के लिए तो अनुकूल है, जहां लेखांकन क्रियाकलापों के आकार व संख्या बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके संस्थापन की लागत कम और उपयोगकर्ता सामान्यतः कम होते हैं। प्रयोग के लिए तैयार सॉफ्टवेयर सामान्य सीखने में सरल होता है, इसकी गोपनीयता सामान्यतः कम रहती है और सॉफ्टवेयर में धोखाधड़ी की आशंका बनी रहती है। इसके प्रशिक्षण की आवश्यकता बहुत ही सरल और कभी-कभी विक्रेता स्वयं ही उसके प्रशिक्षण को फ्री में दे देते हैं, जबकि ये सॉफ्टवेयर दूसरी सूचना प्रणाली के साथ संबंध कम रखता है। मतलब प्रयोग के लिए तैयार, आप जाइए, खरीदिए और इस्तेमाल कीजिए। रेडीमेड सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर बाजारों में उपलब्ध हैं। रेडीमेड, आप जाइए, खरीदिए, इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और यह सॉफ्टवेयर कब इस्तेमाल किए जाते हैं? जब आपके व्यापार का आकार थोड़ा छोटा होता है। अगला है उपभोक्तानुरूप पैकेज, मतलब उपभोक्ता के हिसाब से बनाया गया सॉफ्टवेयर। लेखांकन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकता अनुसार तैयार किया जाता है। बाजार में उपलब्ध लेखांकन सॉफ्टवेयर हो सकता है कि उपयोगकर्ता की आवश्यकता को पूरा ना कर सके। उदाहरण के तौर पर मानव लेखांकन सॉफ्टवेयर में बिक्री प्रमाणक और तालिका को अलग रखने का विकल्प हो सकता है। यदि उपयोगकर्ता बिक्री प्रमाणक के प्रिंट होने पर तुरंत तालिका में समायोजित करना चाहता है तो उसे सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता के अनुसार तैयार करना होगा। जिस तरह से आपके व्यापार में काम होता है उसी तरीके की चीज आपको अपने सॉफ्टवेयर में भी चाहिए। तो आप किसी इंजीनियर को कह के अपने लिए सॉफ्टवेयर बदलवाते हैं या बनवाते हैं। अगला है उपयुक्त। लेखांकन सॉफ्टवेयर को उपयुक्त करने की आवश्यकता बड़े व्यापारिक संगठनों को होती है, मतलब जो कि भौगोलिक रूप से विभिन्न स्थान पर होते हैं। एक व्यापार जो एक नहीं कई जगहों पर है, वह सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से ही बनवाते हैं। देखिए, इससे पहला जो आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा वह है जो पहले से ही सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं उनमें बदलाव कराना, परंतु ये जिसका नाम है उपयुक्त, इसका अर्थ है कि आप बने हुए सॉफ्टवेयर में बदलाव नहीं करा रहे, आप अपने लिए सॉफ्टवेयर ही नया बनवा रहे हैं, क्योंकि आपका कार्य बहुत बड़ा है, बहुत अलग है। उनके उपयोगकर्ताओं की संख्या अधिक होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, मतलब रिसर्च। सुसज्जित सॉफ्टवेयरों को उपयोगकर्ता की विशेष जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाता है, मतलब आपकी जैसी जरूरत, आपके लिए बिल्कुल नया वैसा ही सॉफ्टवेयर बना के दिया जाता है। तो ये 3 तरह के सॉफ्टवेयर आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिनके लिए आधार,
जो कि ये आपके सामने है, और इनके बीच में किस किस तरीके की ज़रूरतें होती हैं एक तालिका के रूप में दिया हुआ है। आप इन्हें पढ़ के तीनों तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब अध्याय के आखिर में लेखांकन सॉफ्टवेयर के स्रोतों, मुख्य दस्तावेज से पहले सामान्य विचार, मतलब क्या क्या चीज़ें एक सॉफ्टवेयर में होनी ही चाहिए। लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने व्यापार के हिसाब से जब चाहें थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें कर लें, क्योंकि व्यापार रिस्क से जुड़ा होता है और हमेशा ही व्यापार में कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर में लचीलापन होना चाहिए। संस्थापन तथा देखभाल की लागत, देखिए हर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कुछ ना कुछ कीमत तो लेता ही है। सॉफ्टवेयर का चुनाव करने से पूर्व संगठन की सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर पर खर्च करने की क्षमता को जानना अति आवश्यक है। देखिए सॉफ्टवेयर बार बार अपडेट होते हैं जिसकी कीमत लगती है, हार्डवेयर भी अपडेट होते हैं जिसकी कीमत लगती है। तो जिस भी संस्था में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर खरीदा जा रहा है उसकी क्षमता जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ की कुछ ना कुछ कीमत है। ऐसा ना हो कि आप सॉफ्टवेयर खरीद लें और उसको मेंटेन ना कर पाएं। अगला है संगठन का आकार। संगठन का आकार तथा उसके व्यापार के सौदों का विस्तार सॉफ्टवेयर के चुनाव पर प्रभाव डालता है। आपके व्यापार या संगठन का आकार कितना बड़ा है और वह भविष्य में कितना और बड़ा हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखते हुए हमें सॉफ्टवेयर का चुनाव करना चाहिए। सरलता से समायोजित तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता। कुछ लेखांकन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के अनुकूल होते हैं जो एक आसान प्रशिक्षण द्वारा पूर्ण हो जाते हैं, जबकि कुछ जटिल सॉफ्टवेयर पैकेज जो दूसरी संचार प्रणाली से जुड़े होते हैं इनके लिए लगातार और व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत होती है। कुछ सॉफ्टवेयर इतने जटिल होते हैं जिसको इस्तेमाल करना ही हर किसी के बस की बात नहीं, तो इस चीज का भी प्रशिक्षण करने के बाद ही सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए। किसी संगठन में प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा उसके उपयोगिता की दर से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता को मालूम किया जाता है। जैसे ऐसा सॉफ्टवेयर जो अंतिम खाते तथा नगद प्रवाह अनुपात विश्लेषण को रखता है वह प्रयोग के लिए तैयार सॉफ्टवेयर हो सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की अपेक्षा के अनुसार लागत अभिलेखों को दें तो उसे उपयोगिता अनुरूप करने की आवश्यकता होती है। मतलब आपकी संस्था के हिसाब से आपके अनुकूल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपके यहाँ पे जैसा सिस्टम है, आपके यहाँ पे जैसी उपयोगिता है। तो यह है सब बातें जो सॉफ्टवेयर बनवाने या खरीदने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। और इस तरह यह अध्याय यहाँ खत्म होता है। आपके पास इस तरीके के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए हुए हैं। इन सभी का प्रयास आप मेरी बताई गई बातों के द्वारा कर सकते हैं। धन्यवाद।